ये वीडियो सिर्फ उनके लिए ही है जिन लोगों के ड्रीम बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिनके मन में हमेशा से ये इच्छा है कि मेरे को दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बनना है, मैं कुछ दुनिया में इतना यूनिक करूँगा जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया है। मैं रोनाल्डो, शाहरुख खान, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, इन सभी बड़े बड़े लोगों की तरह कुछ ऐसा बड़ा काम करूँगा जो आज तक कोई नहीं कर पाया। बट रिसेंटली हुआ ये कि मैं रॉबर्ट ग्रीन की एक बुक पढ़ रहा था, द 48 लॉज ऑफ पावर। बहुत ही फेमस बुक है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी हो या सुना हो उसके बारे में। मैं वो बुक पढ़ रहा था, उसमें 24 घंटे सिर्फ एक ही चीज़ पर ज़्यादा फोकस करा गया है। उसमें बार बार एक ही चीज़ पे फोकस लाया जा रहा है एंड वो है पावर। पूरी बुक का मेन कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट ही पावर है कि कैसे आपको पावर को अचीव करना है। और आजकल के बहुत से बच्चे हैं जिनका लड़कों के बीच में थॉमस शेल्बी जैसे कैरेक्टर बहुत वायरल हैं। ऐसे कैरेक्टर बहुत वायरल हैं जो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। आपको भी बहुत पसंद आए होंगे। जैसे मुझे बीच में थॉमस शेल्बी कैरेक्टर किलियन मर्फी ने जो प्ले करा था वो बहुत पसंद आया था, बिकॉज उस कैरेक्टर के बारे में मैंने डीपली ऑब्जर्व नहीं करा, बस मुझे वो पसंद आ गया। क्यों? क्योंकि वो एक छोटा सा नॉर्मल सा गैंगस्टर से इतना बड़ा गैंगस्टर बनता है। वो मुझे देखने में बहुत मज़ा आया। आप लोगों को भी रॉकी भाई मूवी देखने में बहुत मज़ा आया होगा, KGF मूवी जो थी, कि उसमें कैसे जो यश होता है वो कैरेक्टर, वो इतना नॉर्मल सा कैरेक्टर इतना करोड़पति बनता है। ऐसे कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आते हैं, जिन कैरेक्टर्स ने स्टार्टिंग में कुछ ना करा हो लेकिन एंड में वो इतना बड़ा कुछ अचीव करते हैं, वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं जहाँ पे कोई नहीं पहुंच पाता। और 90% ऑफ लोगों को यही करना है लाइफ में, बहुत कुछ बड़ा करके दिखाना है, बहुत बड़ा, बहुत यूनिक करके दिखाना है। लेकिन व्हाट इफ़ अगर मैं ये कहूँ कि ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि तुम सब लोगों को थॉमस शेल्बी कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा होगा, लेकिन रियलिटी में तुमने कभी इसको डीपली ऑब्जर्व नहीं करा होगा। थॉमस शेल्बी कैरेक्टर का जो बनने का सपना है वो इतना बड़ा है। थॉमस शेल्बी की जो भूख है वो इतनी बड़ी है कि वो कभी मिट नहीं सकती, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो अपनी जीत के लिए किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस कर सकता है। बीच में जब ग्रेस उसके जीवन में आई थी तो अलग बात थी, लेकिन मेन उसकी जो भूख है वो बहुत बड़ी है। सेम चीज़ अगर तुम एनीमे देखते हो तो कियोताका यानो कोजी के अंदर भी तुम्हें झलकेगी कि वो जो कैरेक्टर है वो कितना मतलब अपने गोल्स के पीछे कितना पागल है। मतलब अपने गोल्स के लिए वो कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता है। तो बात यहाँ पे आती है पावर की। आजकल बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे, बहुत से तुम भी हो सकता है, जिनको पावर के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका एक ड्रीम गोल है कि वो यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, और इस पोजीशन तक पहुँचने के लिए वो किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, वो कुछ भी बलिदान कर सकते हैं। बट व्हाट इफ़ अगर मैं कहूँ कि तुम जब उस पोजीशन में पहुँच जाओगे तब भी तुम्हें लगेगा कि नहीं यार, अभी भी कुछ ना कुछ खाली है, और तुम्हारी भूख जितना तुम खाते रहोगे उतना बढ़ती रहेगी। तुम जितने बड़े लेवल तक पहुंचोगे उतनी तुम्हारी भूख बढ़ जाएगी, फिर तुम जितने बड़े लेवल तक पहुंचोगे तुम्हारी भूख और बढ़ जाएगी, और ऐसे करते करते तुम्हारी भूख कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। तुम्हारे जो आगे बढ़ने की इच्छा है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये चीज़ ऋतिक रोशन ने भी अपने एक इंटरव्यू में कही थी। सिखाया गया था कि जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे तो आपको खुशी एक्सपीरियंस होगी, जो कि मैं पहुंच के ढूंढ रहा था कि कहाँ है, किधर है, कुछ नहीं था, सेम था सब कुछ। और यही सच है। तुम्हें लगता है कि पैसा कमा लूंगा तो मैं बहुत हैप्पी हो जाऊंगा, तुम्हें लगता है ये कर लूंगा या ये मुकाम तक पहुंच जाऊंगा तो मेरी लाइफ सेट है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। तुम्हारी लाइफ सेट नहीं है उधर तक पहुंचने के बाद भी। जो खुशी तुम्हें आज नहीं होती वो तुम्हें कल भी नहीं होगी। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हिस्ट्री ने भी ये प्रूव करा है। गौतम बुद्ध को देख लेना। हम सब चाहते कि हम किसी करोड़पति घर में पैदा हुए होते, आज हम क्या आलीशान गाड़ियों में जा रहे होते, क्या काश हमारे पेरेंट्स भी करोड़पति होते। लेकिन गौतम बुद्ध ने अपने वो करोड़ों का महल छोड़ा था, और जिस इंसान ने उनकी देखभाल करी थी गौतम बुद्ध की, आदित्य की, उन्होंने कहा था कि आप ये महल को छोड़ के क्या जंगलों में जा रहे हो या साधु बनने। गौतम बुद्ध ने बोला तेरी बात भी सही है, क्योंकि तुझे सारा जो भी चीज़, तुझे जो भी इम्पोर्टेंस दिखती है ना, वो उस महल, उस पैसे, उस लग्जरी लाइफ के अंदर दिखती है। और जो मुझे इम्पोर्टेंस दिखती है ना, वो उस जंगलों में दिखती है, वो उस एनवायरनमेंट में दिखती है। सबके सक्सेस को देखने का तरीका अलग है। सो हम कौन होते हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम करोड़पति बनेंगे, हमारा ये गोल है, वो गोल है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हम करें क्या? मतलब हम अपने गोल्स ही ना बनाएं, मतलब छोड़ दें सब कुछ। हमने जो गोल बनाया था कि हम इस गोल तक पहुंचेंगे, हम उस गोल को हटा दें, मतलब भूल जाएं उस अपने सपने को, और बस मीनिंगलेस लाइफ को जिएं। नहीं, आपको अपने गोल को हटाने की ज़रूरत नहीं है।